हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो डिप्रेशन को कुछ मानती नहीं है। डिप्रेशन भी एक ऐसी स्थिति होती है मस्तिष्क की कि वो कुछ कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है, बाधित हो जाता है। जैसे कि पानी की नदी में यदि कोई बांध बांध दीजिए दिया जाए तो पानी उससे बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसके द्वार को नहीं खोले, चेक डैम के। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिससे वो स्वयं बाहर नहीं आ सकता है। उसके लिए आपको मदद करनी होगी। यदि आपके किसी फ्रेंड, आपके बेटे, आपके दोस्त या आपके किसी मित्रगण या फिर आपका कोई सहपाठी या आपका भाई बहन इस स्थिति में है, इस स्थिति में हो, पहुंच चुका हो, तो उससे मजाक न करें। हमारे समाज में, धर्मों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सिर्फ शास्त्रों के ऊपर उसको मानदंड स्थापित करके और उसको बस मजाक बनाते रहते हैं। ओह, ये भी क्या होता है क्या? क्या वो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्या ये तो दिमाग की बीमारी है? इसके नहीं, दिमाग की बीमारी नहीं होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो तंत्र है दिमाग का, उस तंत्र की जो क्षमता है कार्य करने की, यानी कि उसकी क्रियाशीलता से ज्यादा लोड, ज़्यादा भार यदि उसके ऊपर आ जाता है तो उस स्थिति से बाहर नहीं आ पाता है। उससे बाहर लाने में आप हेल्प करिए, उसका मजाक ना बनाएं आप, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति है। ये जब तक व्यक्ति झेलता नहीं है वो समझता नहीं है कि ये होता क्या है। जब व्यक्ति खुद इस स्थिति को पार करता है, जब इस स्थिति में पहुंचता है, तो वही महसूस कर सकता है कि ये स्थिति क्या है। इसलिए आप डिप्रेशन को मजाक न बनाइए। एक स्थिति, एक अवस्था है, ना कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी बन सकती है यदि आप लोग उसकी सहायता न करके बल्कि उसको और हतोत्साहित करेंगे कि ये भी कुछ है, ये भी किसी नाटक करता है, बेवकूफ़ाना हरकत करता है। तो हरकतें नहीं है, वो होती है, ये स्वाभाविकता होती है। और आज के दौर में, वर्तमान में जो अधिकतम आत्महत्या हो रही है बच्चों के द्वारा, एग्ज़ाम में पास नहीं हुए उसके बाद, या फिर कोई ऐसी बड़ी कार्य करना चाहते थे, किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि सभी किसी कार्य को कर पाए ये अनिवार्य नहीं है। तो नहीं हो पाया तो उसकी वजह से वो आत्महत्या तक पहुंचते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि आप लोग, जिससे वो उम्मीद करता है, जिससे वो आशा करता है कि ये मेरी हेल्प करेंगे, वो भी उसको हतोत्साहित करते हैं। यदि आप मदद करके बहुत अच्छा परिणाम पा सकते हैं, अपने सहयोगियों को, अपने आसपास के प्रेम मित्रगणों को बचा सकते हैं, तो आप, समाज की जो ये समस्या है इनसे बाहर आना पड़ेगा। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनसे बाहर आना पड़ेगा। हम हर बात को शास्त्रों पर, कसौटियों पर, उसके पैरामीटर्स पर कसकर नहीं देख सकते। समाज शास्त्रियों के मानदंडों पर उतर कर नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन ये अनिश्चिततापूर्ण है। ये कोई परिभाषात्मक प्रणाली नहीं है, इकाई नहीं है कि इस क्रिया में चलना है, बस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है जीवन में। ये कोई चरणबद्धता नहीं है इसमें कि एक सीढ़ी चढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी। यह निश्चित, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है। इसलिए आप जीवन, लाइफ की जितनी रक्षा कर सकते हो, जितना दूसरों का संरक्षण कर सकते हो, या आपका अगर आप संरक्षण नहीं कर सकते तो किसी को हतोत्साहित तो मत कीजिए। हम्म समाज का हवाला दे करके, धर्म का हवाला दे करके आप क्या, धर्म में जो जो उस समय मुनि ऋषि मुनियों ने जो बना दिया, क्या वो उन्होंने ठेका ले रखा है इस धर्म का? कि उन्होंने जो बना दिया, उन्होंने जो लिख दिया वही सत्य है? क्या आज का मानव सत्य नहीं सोच सकता है? हम्म बाहर निकलिए, थोड़ा अध्यात्म बनिए। यदि आप धार्मिक बनेंगे तो आप कट्टर बन जाएंगे, लोगों को हमेशा नुकसान ही पहुंचाएं। थोड़ा आध्यात्मिक बनिए। जब मूलभूत आवश्यकताएं सबकी एक है, जानते हैं आप मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? बस यदि जानते हो तो समझ जाएंगे, वो सब एक है। ये इस लेवल से सब अलग है, इस लेवल से। तो इस लेवल से सोचिए, इस लेवल से मस्तिष्क, बौद्धिक, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनिए, थोड़ी भावनात्मक बुद्धि लाइए, हेल्प करिए। जो डिप्रेशन का शिकार है बच्चों का, मेरे सामने से कहीं दोस्त आते हैं,
और तो उनको मैं बहुत सारे उपाय बताता हूँ। और मेरे एक टीचर है, महान सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है उन्होंने। तो वो भी यही कहते हैं कि आप डिप्रेशन वालों का मजाक मत बनाइए और उनको कुछ उपाय सुझाइए। वो चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, जो जो डिप्रेशन का शिकार हो, कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो उस समय नहीं सोच सकता ना। जैसे नदी बहुत उफान पर है, लेकिन अगर दीवार भारी है तो उसको वो नहीं तोड़ पाएगी। यदि आप थोड़ा सा रास्ता दे देते हैं नदी को, थोड़ा सा, तो वो पूरी दीवार को तोड़ पाती है। तो वो थोड़ा सा रास्ते की जरूरत है बस उसको। ठीक। और मैं कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप समझते हैं, सिंपल ही भाषा में बताया है। कोई मैंने ऐसी जटिल लैंग्वेज का तो प्रयोग नहीं किया कि आपकी सीमा से बाहर है। कोई रॉकेट साइंस की बातें तो बताई नहीं मैंने, हैं। तो हवाई बातें ना करें और थोड़ा धरातल पे आइए। और हेल्प नहीं कर सकते हो तो हतोत्साहित भी मत कीजिए। ओके, थैंक यू हेल्प के लिए, यदि करते हो तो।